और धर्मनगरी हरिद्वार में किसान अपनी समस्याओं के मंथन के लिए जुट गए हैं। देश के कई प्रदेशों से किसान हरिद्वार में एमएसपी, किसान आयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले होने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर न केवल चर्चा होगी बल्कि अगले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने कहा कि अलग अलग राज्यों से किसान गंगा किनारे इस अधिवेशन में चिंतन करेंगे और 12 जून को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। एमएसपी का भी मुद्दा है, किसान आयोग का भी मुद्दा है गठन, और ये है बुढ़ापा पेंशन का भी मुद्दा है। कहीं 500 है, कहीं 1000 है, और दिल्ली में 5000 है, 4000 है हरियाणा में। एक तरफ कानून बनाते हो कि एक समान पूरे देश में एक कानून होगा, एक चुनाव होगा, और एक तरफ बुढ़ापा पेंशन कहीं 5000 है, कहीं 2000 है, कहीं 1000 है। इसका भी कानून हो, पूरे देश में एक हो। भाई 5000 है तो 5 ही दो सबको। और टिहरी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा रही बस में, आपको बता दें कि जा रही बस का हादसा हो गया। टिपरी के पास बेकाबू होकर सड़क पर पलटी बस, कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे टिहरी में, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और बस यहां पर पलट गई। तो टिहरी में बस पलट गई है। टिहरी में ये बड़ा हादसा, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तस्वीरें आपके सामने टिहरी में, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा रही बस हादसे का शिकार हो जाती है, बीच में पलट जाती है और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों को गंभीर चोट आई है, बस पलट गई। टिहरी में ये बड़ा हादसा हुआ है। ऋषिकेश से ये बस आगे जा रही थी बद्रीनाथ की ओर और तभी अनियंत्रित हो जाती है बस, रास्ते में पलट जाती है और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस समय घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग बस में सवार थे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। कैसे पूरा हादसा हुआ, जांच का ये विषय है। टिहरी में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक बस पलट जाती है अनियंत्रित होकर। इसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर ये बस जा रही थी और तभी हादसे का शिकार हो जाती है। टिपरी के पास बेकाबू होकर सड़क पर पलटी बस। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस को भी खासा नुकसान पहुंचा है। बस के अंदर जो सवारियां थी वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये हादसा कैसे होता है? जो यात्री घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो एक बस हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए जाती है और इस बार जो है वो वन वे किया गया है और जो भी यात्री है बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं उनको टिहरी से होते हुए जो भेजा जा रहा है ताकि रास्ते में जाम की स्थिति ना बने। और यही जो बस है जिसमें कि 45 लोग सवार थे और ये बस टिहरी झील के पास टिपरी जगह है जहाँ पर ये बस सड़क पे पलट गई और ये इस बस में 45 लोग थे, जिसमें कि 7 लोग घायल हो गए और 3 जो है वो गंभीर घायल हो गए हैं। और जो गंभीर घायल हुए हैं उनको नजदीकी जो अस्पताल जो पीएचसी नंदगांव है वहां पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनके द्वारा वहां पर पहुंचा दिया गया है। जो गंभीर घायल है उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है और जो 7 लोग और घायल है उनका भी इलाज नंदगांव में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो दुर्घटनाओं का कारण बताया जा रहा है तो सड़कों पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं वो दुर्घटना का मुख्य कारण बने हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोक निर्माण विभाग हो या फिर एनएच के अधिकारी हो, सड़क बनाने के कोई सुध नहीं लेते हैं। और साथ ही जो सड़कों पर जो मलबा फैला हुआ है जिसमें कि गाड़ी स्किड हो जाती है और यहाँ पर जो घटना घटी है वो जो चालक की सूझबूझ से, जो चालक है उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ये बस पहाड़ी से टकरा दी और सड़क पे पलट गई। अगर ये चालक पहाड़ी पर नहीं टकराता तो ये बस सीधे टिहरी झील में जा गिरती, जहाँ पर कि बड़ा हादसा होने की संभावना थी।
पौड़ी में जेसीबी से हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण को हरियाणा से गिरफ्तार किया। बता दें 7 जून को मामूली विवाद में आरोपी प्रवीण ने सुमन देवरानी की जेसीबी की बकेट से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। दिखाई दे रहा है जहां पर आरक्षण को लेकर एक जो चीज थी वो दिखाई दे रही थी, अब उसका समाधान भी निकाल लिया गया है। तो चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट में कुल 6 मामले आए। कृषि विभाग के नियमावली में पदों के स्वरूप को लेकर संशोधन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर में खनिज के पदों को बढ़ाया गया। उत्तराखंड बाढ़ परिक्षेत्र के दायरे में भी संशोधन किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट में कुल 6 मामले आए हैं। कृषि विभाग की नियमावली में पदों के स्वरूप को लेकर संशोधन, और इसी के साथ हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर में खनिज के पद भी बढ़ाए गए हैं। तो अजीत राठी इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए। अजीत, तो देखिए पंचायत चुनाव की हमने बात की, अब बात कैबिनेट बैठक और यहां पर आए प्रस्तावों के बारे में विस्तार से। जी अजीत। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत ज़्यादा प्रस्ताव तो नहीं थे कि मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्ताव आए थे। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर की एक नियमावली है पदों को संवर्गीय और निसंवर्गीय करने की, उसकी एक नियमावली, संशोधन नियमावली थी, उसको पारित किया गया। इसके अलावा बागेश्वर में खड़िया के अवैध खनन को लेकर के हाईकोर्ट पिछले कई महीनों से नाराज़ था। उन्होंने वहाँ खनन पर प्रतिबंध भी लगाया। प्रतिबंध लगाने के बाद ये पाया सरकार ने कि वहाँ पर इसकी निगरानी करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी नहीं है, तो बागेश्वर में फोकसली खड़िया के खनन की निगरानी करने के लिए पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी तरफ जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी होती है उनके क्या मानक होंगे, दूसरी तरफ उनकी जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो उनकी निगरानी करेगी, तो उसके लिए भी एक यहाँ पर एक समिति का, एक काउंसिल का, पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन कर दिया गया है। वो जिस तरह से एमसीआई जो मेडिकल कॉलेजों को देखती है, इसीलिए स्टेट ने अपने स्तर पर यहाँ पर निगरानी रखने के लिए मेडिकल काउंसिल बना दी है, पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई है। और इसी के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी यहाँ पर आए हैं। तो जैसे नदियों के किनारे एक बाढ़ नियंत्रण और परिक्षेत्र था, एक कानून बना था 2012 में, तो अब उसको कुछ जगह ऐसी जैसे आसन बैराज है यमुना नदी के पास, या देहरादून के बीच में एलिवेटेड रोड बनने हैं, तो रिस्पना और बिंदाल नदी है, तो उनके आसपास अभी निर्माण नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट के लिए उनको फ्री कर दिया गया है। यानी एलिवेटेड रोड होगी, कोई रोपवे बनेगा, तो नदी के किनारों से उतनी दूरी पर वो बन सकते हैं जहाँ पर आवासीय या कमर्शियल भवन नहीं बनाए जा सकते। लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट में या स्टेट के इंटरेस्ट में ऐसी परियोजनाओं पर सड़क उनके किनारे काम हो सकता है जो जनहित में है। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।